अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नासिर फ्रॉम इन्वेस्टरॉइड। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है एक्स प्राइस एंड बुक क्लोजर। एक्स प्राइस और बुक क्लोजर, इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें फाइनेंशियल अनाउंसमेंट समझनी पड़ेगी कि वो क्या होती है और उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। कोशिश करते हैं कोई एग्जांपल लेके चलें और जितना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं मैं समझाऊं, ताकि जो लोग न्यू हैं और जिन लोगों को कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। अच्छा, एक नोटिफिकेशन हम लोग लेते हैं डेस्कॉन का, डॉल का, और ये 3 सितंबर को आया था नोटिफिकेशन, जिसमें इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे और अनाउंस किया था कैश डिविडेंड 10% जो 1 रुपी बनता है एज़ पर फेस वैल्यू इनकी 10 है। और बोनस शेयर्स इन्होंने 16% अनाउंस किए थे फॉर एवरी 100। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 16 मिलेंगे शेयर्स, अगर आपके पास 1000 हैं तो आपको 160 शेयर्स मिलेंगे। अच्छा, राइट शेयर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं दिए गए और एज्यूम करते हैं कि 30% राइट शेयर्स अगर डॉल ने अनाउंस किए होते तो 1000 शेयर्स अगर आपके पास इन हैंड है तो 300 शेयर्स आपके पास इंटाइटल होते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट और प्रीमियम का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल इसकी फ़ेस वैल्यू 10 है और ये आपको डिस्काउंट 3 रुपीज़ बता रहा है, तो आपको शेयर जब आप इसको एक्सरसाइज करते हैं राइट शेयर्स को, तो आपको 10 - 3 7 रुपये पे आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। सिमिलरली अगर प्रीमियम 3 रुपये का होता तो 10 + 3 13 रुपीज़ पे आप एक्सरसाइज प्राइस हो जाती और आप 13 रुपीज़ पे करके आप राइट शेयर्स कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल शेयर्स में। चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस हो, 30 हो 40 हो, लेकिन राइट शेयर्स की प्राइस अलग होती है जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बुक क्लोजर का। बुक क्लोजर क्या होता है? आपने जैसे ये फाइनेंशियल अनाउंसमेंट देखी तो इसके अंदर बॉटम पे आता है एक पैराग्राफ होता है, तो शेयर ट्रांसफ़र बुक्स ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज फ्रॉम 13 अक्टूबर 2020 टू 21 अक्टूबर 2020। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि इस पीरियड से पहले अगर आपने कोई शेयर परचेज़ कर लिया है, ठीक है, तो उसके लिए आप इंटाइटल्ड होंगे। ठीक है, अगर इस पीरियड से आपने अगर या इसके बाद कोई आपने शेयर परचेज़ किया है तो ऊपर जो बेनिफिट्स या इंटाइटलमेंट दिए गए हैं वो शेयर होल्डर्स के, वो आपको इंटाइटल नहीं होंगे, क्योंकि आपका नाम जो शेयर ट्रांसफ़र बुक है या सिंपल अल्फाज में शेयर होल्डर्स की जो बुक होती है उसके अंदर आपका नाम नहीं होगा। ऑल्दो उसकी एंट्री होगी, बाद में होगी, लेकिन आप अबव मेंशन बेनिफिट्स जो भी होंगे उसके एंटाइटल नहीं होंगे। तो बुक क्लोजर का ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप सारे बुक क्लोजर्स शेयर्स के देखना चाहते हैं जो अपकमिंग बुक क्लोजर्स हैं तो हमारी वेबसाइट पे है, आपको मिल सकते हैं अनाउंसमेंट के अंदर बुक क्लोजर। ये देखें, डेस्कॉन आ रहा है, फेस वैल्यू, बुक क्लोजर फ्रॉम, बुक क्लोजर टू, और पे आउट क्या है, डिविडेंड 10%, बोनस 16%। और भी कोई आप देखना चाहें तो देख सकते हैं और सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो एक्स प्राइस एक्स डेट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस फॉर एग्जांपल आज 20 रुपये है, ठीक है, और उसका डिविडेंड अनाउंस होता है, कैश डिविडेंड कुछ भी कह लें आप, 50% डिविडेंड अनाउंस हो जाता है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसका 20% डिविडेंड आएगा। अच्छा, मार्केट हमेशा जो शेयर प्राइस होती है एक्सपेक्टेशन सेंटिमेंट्स पे चल रही होती है, तो अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 20% डिविडेंड आएगा तो मैं एज्यूम करता हूँ कि फाइनेंशियल अनाउंसमेंट आने से पहले जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 20% डिविडेंड, उसका इम्पैक्ट प्राइस में आ चुका है। ठीक है, और 30% जो एक्सेस मुझे डिविडेंड मिल रहा है उसका इम्पैक्ट नहीं आया। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट आती है तो शेयर प्राइस में चेंजेस आ सकती हैं और वो 30% का इम्पैक्ट हो सकता है कि 2 से 3 दिन, हो सकता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जो भी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट या एंटाइटलमेंट्स होते हैं, कैश डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, उसका इम्पैक्ट इन दी एंड जो हमारी शेयर्स प्राइस होती है, शेयर की प्राइस होती है, उसमें आ जाता है।
सिंस ये जो एंटाइटलमेंट है फॉर एवर तो शेयर में बिल्ट इन नहीं होगी, किसी डेट पे आके वो ख़त्म होगा जो कि बुक क्लोजर डेट है। तो बुक क्लोजर से पहले एक एक्स डेट होती है जिस पे जो प्राइस में बिल्ट इन एंटाइटलमेंट होती है जो वो उसमें माइनस हो जाती है। और शेयर प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30 रुपये थी और कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी एंटाइटलमेंट है तो 30 से वो हो सकता है कि 20 रुपये आ जाए, नेक्स्ट डे 25 भी आ जाए। तो उसकी कैलकुलेशन मैं आपसे शेयर करूँगा वो कैसे होती है। तो कहने का मकसद ये है कि एक्स डेट पे वो शेयर प्राइस का इम्पैक्ट हट जाता है जो एंटाइटलमेंट का, और कोई भी बंदा उस दिन पे बाय करता है तो उसको एंटाइटलमेंट नहीं मिलता। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक दिन 2 दिन पहले एक्स डेट से पहले बाय कर लेता है तो उसको वो एंटाइटलमेंट मिल जाता है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, बड़ी आसानी से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, डॉल की एग्जांपल ही लेके चलते हैं हम लोग। 3 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 10% फाइनल डिविडेंड, 16% बोनस। अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स प्राइस जो एक्स डेट पे होगी। तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है investorite.com, उस पर आप जाएं, स्टॉक ट्रेडिंग एक्स प्राइस कैलकुलेटर पे क्लिक करें और ये आपके पास कैलकुलेटर ओपन होगा। येलो हाईलाइटेड फील्ड्स पे आपने हाईलाइट फील्ड्स पे एंट्री करनी है आपने। और मैंने काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन फिल कर दी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ मैंने क्लोजिंग प्राइस छोड़ दी है। अच्छा, क्लोजिंग प्राइस वो होगी जो आपकी ये जो एक्स डेट से एक दिन पहले की जो प्राइस होगी जो कि 8 अक्टूबर आ रहा है। तो 8 अक्टूबर को क्या प्राइस थी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 8 अक्टूबर को प्राइस थी 43.48। इसको यहाँ एंटर कर देते हैं। तो अब ये बता रहा है कि 9 अक्टूबर को जब मार्केट खुलेगी तो ऑल्दो क्लोजिंग 8 अक्टूबर की 43.48 होगी, लेकिन जब 9 अक्टूबर को मार्केट ओपन होगी तो उसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी वो 36.62 होगी। इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, 9 अक्टूबर को जब मार्केट ओपन हुई तो 43.48 के बजाय वो शो कर रहा है 36.62। तो यहाँ प्राइस एक्स हो गई है, जो भी इंटाइटलमेंट थे वो सारे स्लैश हो गए मार्केट प्राइस से। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्स प्राइस का। अब जो बंदा 9 अक्टूबर को 36 रुपीज़ पे शेयर बाय करेगा उसको कोई भी इंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। और अगर इस बंदे ने 43.48 पे बाय किया होता 8 अक्टूबर को या उससे पहले तो उसको 10% और 16% बेनिफिट ज़रूर मिलता। अच्छा, POL का मैंने आपको डाटा फिल करके दिखा दिया और इसमें 300% डिविडेंड है, फेस वैल्यू ₹10 है। और अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको 30,000 डिविडेंड मिलेगा इन 1000 शेयर्स पे। अच्छा, क्लोजिंग प्राइस डालते हैं ताकि एक्स प्राइस हमारी कैलकुलेट हो सके। तो 8 अक्टूबर को हमारी क्लोजिंग प्राइस क्या थी? 8 अक्टूबर को हमारी क्लोजिंग प्राइस थी 407.58। तो हमारी जो एक्स प्राइस बन रही है वो 377.58। तो 9 अक्टूबर को जब मार्केट ओपन होगी तो ये लास्ट क्लोजिंग बजाय 4058 के 377.58 दिखाना चाहिए। तो क्रॉस चेक करते हैं इसको। जी देखें, 9 अक्टूबर पाकिस्तान ऑयल फील्ड और ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस बता रहा है 377.58। तो ये भी हमारी एक्स प्राइस मैच हो गई। इसी तरह NATF का भी आप इसी कैलकुलेटर पर टेस्ट कर लीजिएगा। इन्होंने भी 100% डिविडेंड अनाउंस किया, कैश डिविडेंड, और 25% बोनस डिविडेंड। तो उसकी भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो उसकी भी एक्स प्राइस मैच होगी। यहाँ फेस वैल्यू आप ₹5 डालिएगा, यहाँ 10 फेस वैल्यू नहीं है। आई होप मैंने ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और अगर स्टिल कोई सवालात हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।